नमस्कार साथियों। आप लोग अपने स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि पिक्चर देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग मुलायम सिंह यादव के बारे में बात करने वाले हैं। और मुलायम सिंह यादव देखिए, चाहे केंद्र की राजनीति की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर लीजिए, एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और रक्षा मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, कैबिनेट में। और एक समय तो ऐसा माना जा रहा था कि ये प्रधानमंत्री बनने की रेस में इनका नाम चल रहा था। तो आज हम लोग इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। कुछ पहले आप लोग पिक्चर देख लीजिए। ये देखिए, बचपन की इनकी फ़ोटो है। मुलायम सिंह यादव की जवानी की फ़ोटो देख लीजिए आप लोग एक तरह से। और आप देखिए, ये देखिए आप लोग, मुलायम सिंह यादव ही हैं, ये मुलायम सिंह यादव हैं। और ये आप देखिए कि इनकी पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी है ये। और आप देखिए, जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता, वो हैं। आप देखेंगे ये इनके भाई शिवपाल यादव। और आप देखते हैं कि काफ़ी विवाद भी चलता रहा है कुछ समय अखिलेश यादव यानी कि मुलायम सिंह के बेटे और इनके भाई के बीच राजनीति को लेकर। ये आप देखिए अखिलेश यादव हैं, जो खुद आप देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, इनके बेटे हैं। और ये आप देखें कि इनका दूसरा बेटा जो साधना गुप्ता के बेटे हैं। और प्रतीक, ये आप देखते हैं कि अपर्णा, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये आप देखिए अखिलेश यादव, इनकी पत्नी डिम्पल यादव, ये मुलायम सिंह यादव, ये आजम खान। आजम खान आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। और वही जिस समय सदस्य बने, स्थापना हुई थी ना समाजवादी पार्टी की, उस समय से जुड़े हुए हैं। और ये आप देखें रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, ये मुलायम सिंह यादव। तो एक समय आप देखिए केंद्र की राजनीति में बड़ा बोलबाला था इनका। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है। और आप सभी जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। लखनऊ इसकी राजधानी है। यहाँ विधानसभा में 100 सीटें, विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई लोग कहते हैं कि देखिए, जो दिल्ली की गद्दी है ना, सत्ता है ना, इसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप लोग प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखेंगे ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए, ये बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्या रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके बारे में, मुलायम सिंह यादव के बारे में। तो इनका पूरा नाम मुलायम सिंह यादव है। और आप सभी जानते हैं कि इनका उपनाम नेता है। इन्हें लोग प्यार से नेता बुलाते हैं। क्या नाम बुलाते हैं? नेताजी। इनका जन्म 22 नवंबर 1939 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि आज़ादी के पहले इनका जन्म हो गया था। इनके पिता का नाम सुघड़ सिंह यादव और माता का नाम श्रीमती मूर्ति देवी था। और जीवन साथी मालती देवी, जिनकी जो आप देखते हैं अखिलेश यादव, आप देखते हैं ना, मालती देवी के ही बेटे हैं। और दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता, जो प्रतीक यादव को देखते हैं ना आप लोग, ये साधना गुप्ता के बेटे हैं मुलायम सिंह। इनके बच्चे अखिलेश यादव, जो राजनेता हैं, आप सभी जानते हैं। प्रतीक यादव, ये आप सभी जानते हैं कि व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। और इनके भाइयों में देखें तो शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अभय राम सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव, रतन सिंह यादव, एक बड़ा परिवार है। और इनकी बहन का नाम कमला देवी यादव। इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो के कॉलेज इटावा उत्तर प्रदेश से ये अपनी शुरुआती शिक्षा लेते हैं। और के कॉलेज सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से आगे की शिक्षा लेते हैं। BR कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय आगरा से ये अपनी शिक्षा लेते हैं। और BA राजनीति शास्त्र दूरस्थ शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने पूरी की है। MA राजनीति में शास्त्र में किया वो गुजरात विश्वविद्यालय से। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और इनकी अभिरुचि की बात करें तो इनके शौक कुश्ती करना, पुस्तक पढ़ना, संगीत सुनना, लोक नृत्य कर देखना। एक समय पहलवान भी रह चुके हैं। इनके पसंदीदा राजनेता बात करें तो राम मनोहर लोहिया। और ये कहते हैं कि इनकी जो पार्टी की विचारधारा है वो राम मनोहर लोहिया की विचारधारा है। इनकी दल की बात करें तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। सबसे अच्छी बात और जिसके कारण हम लोग मुलायम सिंह यादव के बारे में बात कर रहे हैं वो है इनका राजनीतिक यात्रा।
इनकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू होती है? इनकी राजनीतिक यात्रा होती है शुरू 1967 से, जब वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अगर विधानसभा का सदस्य आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 25 साल हो चुकी है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका है, तो आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है। फिर 1977 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बनते हैं। 1980 में वह लोक दल के अध्यक्ष बनते हैं, और लोक दल से भी इनका संबंध रहा है। 1982 से 1985 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में भी संभाला पद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। 1989 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। कब? 1989 में। 1990 में वह चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में शामिल हो जाते हैं। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट की स्थापना की। फिर आप देखेंगे कि 1993 में वह उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, सीएम बनते हैं। 1996 में मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि अगर लोकसभा सदस्य आपको बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और इसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होता है, मतदाताओं के द्वारा। 1999 में वह संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार के अंतर्गत भारत की रक्षा मंत्री बनते हैं। 1999 में उन्होंने 2 लोकसभा सीटों संभल कन्नौज से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें जीती, तो इसलिए कद्दावर नेता माने जाते हैं। और आप देखिए पहलवानी में तो इन्होंने पछाड़ा ही सभी को, राजनीति में भी कम इन्होंने पछाड़ नहीं दी है। 2003 में वह तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2004 में उन्होंने 1,83,899 वोटों के अंतर से गन्नौर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, जो अब तक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड माना जाता है। आप समझ रहे हैं, 1,83,899 एक भारी वोट होता है। 2004 में उन्होंने मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता। 2014 में उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान 2 सीटें आजमगढ़ मैनपुरी से चुनाव लड़ा, दोनों ही सीटें जीत दर्ज की। फिर आप देखेंगे 2019 में लोकसभा सीट मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता। तो आप समझिए कि इन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा लगभग, तो आप समझ सकते हैं कि सफल नेता कहा जाता है इन्हें। तो ये रहा है अभी तक इनका राजनीतिक सफर। आगे क्या करते हैं, किस तरह से इनका राजनीतिक सफर रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग देश दुनिया से जो भी घटनाएं घट रही हैं उनसे जुड़े रहा करिएगा। आजकल तो आपके पास मोबाइल फ़ोन सुविधा हो गई, तो आप लोग न्यूज़ देखते ही रहते हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद हैं जिनके कारण इनकी आलोचना की जाती है। एक तो अयोध्या गोलीकांड, और अभी भी आप देखें कि इनके विरोधी इन पर हमला करते रहते हैं। बीएचपी के आह्वान पर, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर 30 अक्टूबर 1990 को लाखों कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए, और उनका उद्देश्य था कि विवादित स्थल पर मस्जिद को तोड़कर, बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, मंदिर का निर्माण किया जाए राम जन्मभूमि को। जब हजारों की संख्या में लोग विवादित स्थल के पास ही कि एक गली में इकट्ठा हुए, तो उसी वक्त सामने से पुलिस और सुरक्षा बलों ने गोली चला दी। इसमें कई लोग गोली से तो कई लोग भगदड़ से मारे गए और घायल भी हुए। हालांकि मौतों के आंकड़े कभी स्पष्ट नहीं हुए। यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव के दौरान कार सेवकों पर पुलिस की गोलीबारी के मामले में रिपब्लिक भारत चैनल ने अपने लॉन्च होने के पहले ही दिन बड़े खुलासे का दावा किया। चैनल ने अपने स्टिंग में एक तत्कालीन अधिकारी से बात की थी, और राम जन्मभूमि थाने के तत्कालीन एसएचओ वीर बहादुर सिंह ने बताया कि कार सेवकों की मौत का जो आंकड़ा बताया गया था, उससे ज़्यादा कार सेवकों की मौत हुई थी। फिर आप देखेंगे 2012 में दिल्ली में गैंग रेप बलात्कार की घटना हुई थी, और मुलायम सिंह यादव ने एक विवादास्पद बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, तो इसको लेकर भी आप देखिए आलोचना की गई थी। एक और बलात्कार मामले के दौरान मुलायम सिंह यादव ने फिर से एक विवादित बयान दिया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जवाब दिया कि हम खारिज करते हैं उनके बयानों को, और ऐसे विध्वंस रवैये के लिए हम लड़कों को ही जिम्मेदार मानते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों की आग अभी शांत ही नहीं हुई थी कि मुलायम सिंह यादव ने एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके कारण मुलायम सिंह यादव को मीडिया में कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। 2015 में उत्तर प्रदेश स्थित कोलपहर अदालत की न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुलायम सिंह यादव के समन भेजते हुए बुलाया, जिसमें मुलायम सिंह के द्वारा सामूहिक बलात्कारों को अव्यवहारिक बताया गया था। तो इस तरह के कई विवाद भी जुड़े रहते हैं।
जब आप देखिए कि राजनीति में रहते हैं या किसी और पद पर रहते हैं, तो आपके कुछ प्रशंसक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं, यानी कि पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले होते हैं। तो विवाद स्वाभाविक सी बात है कि जोड़ ही जाता है। चलिए आप लोग देखते रहिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम नीचे लिखिएगा, उसकी भी हम लोग जन्म कुंडली कह लीजिए, उसका जो भी सफ़र रहा है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।